समाज सेवी सोशल यूथ काउंसिल के जो है अध्यक्ष फ़हीम खां गुड्डू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में किस तरीके के जो है चुनाव में समर्थन कर रहे हैं आप प्राचा जी को, क्योंकि वो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए साहब, लोग यहाँ गठबंधन और बीजेपी का चुनाव मान रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि प्राचा जी के आने से सिर्फ इलेक्शन प्राचा जी से ही होगा, जिसका भी होगा, क्योंकि प्राचा जी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और लोग उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है उनकी शोषा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इलेक्शन के मामले में बहुत आगे हैं। ये तो आपको वक्त बताएगा, वक्त तय करेगा कि प्राचा जी कितने अच्छे वोट लेकर आते हैं, किस जीत पे खड़े हैं। तो मैं ऐसे मैं आदमी को तो मैं तो सल्यूट करता हूँ, ऐसी शख्सियत को। ये रामपुर की खुशनसीबी है कि वो रामपुर की सरजमी पे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि आप महमूद प्राचा को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो मुस्लिमों के मसीहा है, मुस्लिमों के जो जुल्म हुआ है उनको लेकर लड़ाई लड़ना है, चुनाव और ईवीएम को लेकर लड़ना है? जी बिल्कुल। मेरा जो महमूद प्राचा जी से है, मैं महमूद प्राचा जी के साथ सिर्फ इसी चीज़ से जुड़ा हूँ। कोई उनका यहाँ ससुराला नहीं है, कोई ननियाला नहीं है, कोई ददियाला नहीं है। वो गरीब, असहाय, मजलूमों की, दलितों की, हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए आए, और वो उसके लिए बड़ी ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा था कि जो निष्पक्ष चुनाव जो है रामपुर में नहीं हो पाया पिछली बार? जी 41% या 43% के आसपास मतदान हुआ, इस बार बढ़ेगा उनके आने से? जी हाँ, बिल्कुल। शासन प्रशासन में उनका बड़ा खौफ है। इस तरह की जो पहले धांधली हुई है नहीं होंगी इस बार, क्योंकि प्राचा जी जो हैं बहुत मजबूत आदमी हैं। हर कोने पे, हर बूथ पे उनकी नज़र रहेगी। ऐसा पिछली बार जैसा हुआ है, लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, वोट नहीं डालने दिया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ। पिछली बार तो रेड कार्ड लोगों को और अंधाधुंध लोगों को उठाया गया, ऐसा अब भी हुआ है क्या? हाँ भाई, ऐसा रेड कार्ड पहले बटे हैं, लेकिन इस बार रेड कार्ड नहीं बटे हैं। सिर्फ वो भी प्राचा जी का मैं खौफ समझता हूँ कि उस वजह से शहर में रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड नहीं बटे हैं। लेकिन हाँ, ये पता चला है कि लोगों के घर पुलिस गई है, उठाया। तो उसके लिए मैं तो पूछता हूँ इन कैंडिडेटों से, कहाँ हैं आप लोग, निकल कर आइए। कहाँ हैं लोग? प्राचा जी के पास लोग पहुँच रहे हैं, उनके पास फ़ोन जा रहे हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज भी तैयार है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का टकराव रहा है, इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजा आने वाला है? देखिए, समाजवादी का टकराव जो भी था वो आजम खां की हद तक का। यहाँ समाजवादी नहीं है, यहाँ आजमवादी हैं जो भी कुछ है। क्योंकि समाजवादी का जो जनाधार था वो आजम खां के जाने से यहाँ से ख़त्म हो गया है, सिर्फ आजमवादी रह गए हैं। जो आजम खां के लोग हैं वो मुझे दिख रहा है, और मेरी बात भी, खुद भी मेरी बात लोगों से हुई है कि वो प्राचा जी को सपोर्ट कर रहे हैं और प्राचा जी के साथ है। अच्छा, बसपा ने क्यों आजम खान का जो है वो लिया, आजम खान का चेहरा दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं बसपा के प्रत्याशी जीशान खान? भाई, उनके लिए भी किसी ने कही होगा, सुन रहा हूँ, जैसे मेरे सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। क्योंकि ये लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे मुझे नजर नहीं आ रहा है, कभी इधर है कभी उधर है। प्राचा जी के लिए भी कहा गया है। कह रहे हैं आजम खान की शख्सियत खत्म हो गई, तो उनको जरूरत क्यों पड़ी आजम खान की? नहीं, आजम खान की शख्सियत खत्म नहीं हुई है। आजम खान बहुत बड़ी शख्सियत है, और उन्हीं के नाम से आज भी इलेक्शन में जो भी कुछ है, हबीबुल्ला साहब आए हुए हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन हबीबुल्ला कौन है, कहाँ से आए, हमें तो मालूम नहीं भाई। हम तो उनको इस तरीके से जानते नहीं कहाँ से आए। वो एक मस्जिद के इमाम है और इमामत करते हैं। और उसके बाद आप ये भी समझ लीजिएगा कि ये प्राचा जी के क्लाइंट भी हैं। कोरोना काल में इनको आने के बाद मस्जिद से नमाज के लिए भी मना कर दिया था वहाँ के किसी पुलिस के कर्मचारी ने। उसके बावजूद इनको वहाँ पर इजाज़त दिलवाई गई प्राचा जी ने। ये उनके क्लाइंट हैं, इनके सारे मसले मसाइल प्राचा जी ही देखते हैं। मतलब त्रिकोणीय रामपुर में? जी बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला। बाकी आपका नजरिया क्या है, क्या लोग विकास पे वोट करेंगे या हिंदू मुस्लिम पे करेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम की तो मैं समझता हूँ कि बात होनी नहीं चाहिए। रामपुर तो एक बड़ा भाईचारा का गहवारा रहा है, और उसी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया है रामपुर। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है। हम आपस में सब इत्तेफाक और एक मोहब्बत है। हम उसी के आधार पर इलेक्शन लड़ेंगे, विकास के नाम पर इलेक्शन होना चाहिए। और जो कैंडिडेट आपके हर वक्त आपके लिए खड़ा है मजबूती से, जो प्रशासन से खड़े होकर आग से आग मिला सके, वो मैं प्राचा जी को समझता हूँ। इतना काबिल एतबार और मजबूत इंसान इस रामपुर की सरजमीन पे शायद पहली बार आया। प्राचा जी ने भी एक लाइन कही थी किले में खड़के के, मजलूम को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। हालांकि उन्होंने दोषी जो है करार गृह मंत्री जो है अमित शाह को भी कहा है कि जेल में जाएंगे। क्या लगता है आपको उनकी बातों में दम है? सब वो कानून की लड़ाई लड़ रहा है। वो कानूनी एतबार से, देखिए, जब कानून की जद में आता है तो पीएम क्या,
सीएम क्या कोई नहीं बचता, ना आम से लेके कोई आदमी, आम नागरिक हो या कोई भी हो, नहीं बचता है। और वो कानून के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये तो उनका अपना वो है, वो कहाँ तक वो कर सकते हैं। उनका खौफ है यानी प्रशासन? जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के बात कर रहे हैं, कानून की बात करते हैं, कानून को जानते हैं, कानून के जानकार हैं। निष्पक्ष चुनाव होगा? हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद है उनके आने से निष्पक्ष चुनाव होगा। तो राजा जी का यहाँ रहना ही सबसे बड़ी रामपुर वालों के लिए मजबूती है। क्या अपील है आपके रामपुर के लिए? साहब, मैं तो यही कहूँगा, ऐसी अजीम शख्सियत को राजा जी, महमूद राजा जी को वोट और सपोर्ट करें। और मैं तो रामपुर की आवाम से, जो हमने भी रामपुर की आवाम के लिए बहुत खिदमत की है, बहुत काम करते हैं, हमसे जुड़े लोग आज उनके साथ हैं। और एक शहर का एक पढ़ा लिखा बड़ा अच्छा तबका जो उनके साथ है, कई कम्युनिटी उनको साथ लड़ा रही हैं। तो ये अच्छा, फ़हीम खान, ये बताइए गुड्डू साहब कि मामून शाह को लेकर बड़े मसले आते हैं और आप तो उनके साथ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार मामून शाह का रुख किधर है? देखिए, मामून शाह आम आदमी पार्टी के हैं और वो गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, आप मुझसे अगर इस क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो मामून शाह मेरे अजीज़ दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मैंने तो कभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की नहीं, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनका इलेक्शन भी मैंने इसलिए लड़ा था, वो मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा, क्या लगा? और बड़े काबिल एतबार आदमी हैं, भरोसे के लायक हैं। लेकिन वो उनका रुझान जो भी है वो गठबंधन के साथ है, क्योंकि उनकी पार्टी उसके साथ गठबंधन के साथ है। और मैं इसके साथ, वो कहते हैं ना, मौला अली का एक कौल है कि इंसान एक दुकान है, उसकी ज़ुबान एक ताला है। इंसान एक ज़ुबान है, एक दुकान है और ज़ुबान उसकी एक ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि ये सोना है या कोयला है।